हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। एक्चुअली क्लास 9 में साइंस पढ़ना होता है। साइंस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में पहला हमारा चैप्टर है मोशन। तो आज हम मोशन के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे ही हम मोशन की बात करते हैं तो हमें रेस्ट की बात करनी होगी। जैसे कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो कोई ना कोई एक ऑब्जर्वर होता है जो उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉडी की स्टेट बताता है, कि उसका पोजीशन बताता है कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो पहले बात करते हैं मोशन की। तो मोशन का डिफिनेशन है हमारे सामने, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि समय जैसे जैसे बदल रहा है और हम अपनी अवस्था मतलब अपना स्टेट चेंज करते जा रहे हैं, तो क्या है, मोशन में है। लेकिन वही रेस्ट की बात की जाएगी तो रेस्ट क्या कहता है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब कि वही ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहते हो क्या है, रेस्ट में। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे सामने एक डिजिटल बोर्ड है, मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं डिजिटल बोर्ड को एब्जॉर्ब कर रहा हूं। तो मेरे सामने ये क्या कर रहा है, डिजिटल बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर बनते हैं और आप मुझे देखते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हूं मैं आपके सामने मोशन में हूं। लेकिन वही बात इस डिजिटल बोर्ड की होगी। लेकिन अगर हम अर्थ के प्लैनेट से दूर किसी और प्लैनेट से इस डिजिटल बोर्ड को हम एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या दिखाई देगा हमें, ये मोशन करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये हमारे पास टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा मोशन था, मैंने मोशन के बारे में आपको समझा दिया। जब भी मोशन की बात होगी तो हम बात करेंगे रेस्ट की भी। तो मोशन रिलेटिव टू रेस्ट, मतलब जब भी मोशन की बात होगी तो आपको रेस्ट की भी बात करनी पड़ेगी। तो मोशन का डिफिनेशन हमारे सामने है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और मोशन के अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। कैसे? कंपेयर टू ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि मान के चलिए कि ऑब्जर्वर कहां पर है, यहां पर है, मैंने इसको ओरिजिन मान लिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं मूव करता हुआ, मतलब या तो मोशन करता हुआ या तो रेस्ट में हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है ऐसे से, यहाँ पे था यहाँ पे, तो क्या ये मोशन में है। अगर ये यहीं का यहीं पर है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये रेस्ट पे है। वही बात बोला गया है यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिनेटेड टू द डिस्क्राइब पोजीशन। मतलब कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेजर कर लेते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में। इसके बाद बात की गई है, ए पैसेंजर इज एट रेस्ट रिलेटेड टू द ट्रेन बट मूविंग रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म। मैंने अभी क्या बताया था, मोशन किस रिलेट करता है, रेस्ट से। जैसे कि एक पैसेंजर ट्रेन में जब बैठा होता है, अगर ट्रेन चल रही होती है तो पैसेंजर जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसको बाहर का जो पैसेंजर है उसे क्या दिखाई देगा, वो मोशन में दिखाई देगा। लेकिन जो अंदर बैठा है वो खुद को कैसे महसूस करेगा, रेस्ट महसूस करेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, मोशन रिलेटेड टू रेस्ट। कोई ना कोई एक ऑब्जर्वर होगा जो आपको रेस्ट में या तो मोशन में दिखाई देगा। जैसे कि ट्रेन वाला एग्जांपल हमारे सामने है। फिर आता है यहाँ पे मोशन के टाइप है। मोशन क्या होता है, लीनियर भी होता है, सर्कुलर भी होता है और पीरियोडिक भी होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। सर्कुलर का मतलब कि एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है। पीरियोडिक का मतलब होता है ऐसे, ये वाला, मतलब कि कभी यहाँ पे आ जाएगा कभी यहाँ पे चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। अब बात करते हैं, वी डिस्क्राइब इट यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी, सम स्केलर सम वेक्टर। तो हम बात करेंगे अब स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी की। हमारे पास दो क्वांटिटी होती हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। वेक्टर क्या होता है,
स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी दैट क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब्स ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, वह करती है केवल मैग्नीट्यूड उसमें फिक्स हो जाता है, केवल मैग्नीट्यूड द्वारा ही डिस्क्राइब होती है। जैसे कि समझते हैं हमारे पास डिस्टेंस है, तो मीनिंग डिस्टेंस का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई भी एक बॉडी है, एक बॉडी है जो कर रहा है किसी पाथ को कवर कर रहा है। मान के चलते हैं कि यहाँ पर ए पॉइंट है, मैंने यहाँ चलना शुरू किया, फिर दोबारा मैं ए पे ही आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं ए पॉइंट से चलना शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, मेरा डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या डायरेक्शन बदल जा रहा है, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल जा रहा है। लेकिन जो मैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ, जो मैं पाथ कवर करने वाला, क्या होगा, वो बदलेगा नहीं। अगर ये पूरा पाथ 10 किलोमीटर का है तो क्या रहेगा, ये 10 किलोमीटर ही रहेगा। इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड या साइज बोल सकते हैं। ओके, जो आप यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, लेकिन हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन बदलता रहे, जैसे कि इस फिगर में बदल रहा है। वो यहाँ पे बोला गया है टोटल पाथ लेंथ कवर। फिर बताया गया है टाइप में, ये कौन सा टाइप है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, साइज का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि जो वैल्यू आप कवर करने वाले हैं वो कभी भी नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। अब बात करते हैं हम वैल्यू की। ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि जो भी आप डिस्टेंस कवर करने वाले हैं आप उसको पॉजिटिव ही लेंगे, किसमें, स्केलर क्वांटिटी में। अब बात करते हैं, एग्जांपल में दिया गया है रन अराउंड ए 400 मीटर ट्रैक, जैसे कि इसी को मान लीजिए कितना है, मैं यहाँ पे वो ले लेता हूँ, फील्ड ले लेता हूँ, रनिंग ट्रैक ले लेता हूँ, ये कितना है, ये 4 मीटर का है। इससे भी वही एग्जांपल हो जाएगा, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ तो क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज होता दिख रहा है। इसका मतलब कि कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड फिक्स होता है लेकिन डायरेक्शन बदलता रहता है। वही यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में था। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहता है, वेक्टर क्वांटिटी कहता है कि अगर दो पॉइंट, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी है, एक पॉइंट को मान लेता हूं मैं इनिशियल पॉइंट है और हमारा दूसरा पॉइंट है फाइनल पॉइंट, मुझे ए से बी पे पहुंचना है, मतलब फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं तो आप समझेंगे वेक्टर को। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि अगर आपके पास दो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, सॉरी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है। चाहे हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो क्या डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है। और क्या है, मैग्नीट्यूड तो पहले से फिक्स है, मान करते कितना सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का है। जब आप ए से बी जा रहे हैं तब भी आपको 5 सेंटीमीटर ही कवर करना है और एक फिक्स डायरेक्शन में करना है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पर साइज का मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स हो चुका है और साइज क्या फिक्स हो चुका है, डायरेक्शन भी फिक्स हो चुका है, ये वाला। इसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में, इस फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे यही बताया गया है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। स्केलर क्या होता है, केवल पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। अब समझते हैं जीरो कैसे हो जाती है, निगेटिव कैसे हो जाती है। हमारे पास एग्जाम्पल है वही वाला, ए से बी। जब मैं ए से बी की तरफ जाता हूं, मान के चलते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है 10 सेंटीमीटर की, मुझे ए से बी की तरफ जाना है और मैं ए से बी की तरफ जाना भी चाहता हूं, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरे पास +10 सेंटीमीटर। अब मैं बी से ए की तरफ आ रहा हूं लेकिन मैं जाना चाहता हूं ए से बी की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपोजिट आना चाहता हूं। तो जब मैं अपोजिट आऊं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट में ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या बताया गया है, ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अब जीरो कैसे होगा,
तो जब हम पॉइंट ए से बी पे जाते हैं तो पॉजिटिव, जब बी से ए पे क्या हो जाएगा निगेटिव, और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर और माइनस 10, कितना हो गया 0। वही तो क्या बोला गया है, वही बोला गया है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। अब आते हैं वही बैक टू स्टार्ट, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वही मतलब कि जहां से मैंने चलना शुरू किया था और दोबारा मैं वहीं पे पहुंच गया हूं तो पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। वही यहाँ पे बताया गया है कि बैक टू स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे स्पीड की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। इसका डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड में क्या होता है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। मतलब कि आप रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन ऐसे कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इस वाले में क्या होगा, इसका यूनिट भी लिख लेते हैं। यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाता है S बराबर D/T, मतलब मीटर पर सेकेंड। इस वाले में क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है और डायरेक्शन भी फिक्स होता है। तो वेलोसिटी भी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी भी कहलाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या कहलाएगा हमारा स्पीड, क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। और इसका यूनिट होता है वही मीटर पर सेकेंड। अब इसकी बात करते हैं सेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है स्पीड क्या होता है स्केलर होता है, वेक्टर सॉरी वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर होती है, एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी है कि नहीं है, वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर, तो भी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ये समझते हैं कि वेक्टर हो गया। यहाँ पे लिखा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब कि जब मैं पॉइंट ए पे था, अब मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, पॉइंट बी पे पहुंच गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो गया है, फिक्स हो चुका है। जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट ए पे था तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u, इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब बाद में कितना हो जाएगा v, इसको बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। जब मैं u से v पे गया हूं तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। तो फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि u कुछ और था अब v हो चुका है, तो क्या करेंगे हम बड़े में छोटा घटा देंगे, तो बड़ा क्या हो जाएगा v हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो जीरो ही होता है ना, ये बाद में कुछ बढ़ के हो जाएगा तो बड़े में छोटा घटेगा, v माइनस v बाई में t, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। इसी फॉर्मूले से हम इक्वेशन ऑफ मोशन के मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो हमने समझ लिया स्पीड क्या होता है स्केलर, वेलोसिटी होती है वेक्टर और एक्सेलरेशन होता है वेक्टर। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में ये बताया गया है कि कब स्पीड यूनिफॉर्म होगी, कब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। तो हम ग्राफ को समझेंगे, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। वो चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, दोनों में एक ही चीज लगता है। यूनिफॉर्म कहता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा, इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा, कवर होगा। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में ऑन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, ऑन इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा। या इसका उल्टा ये बोल सकते हैं, इसका उल्टा ये हो सकता है कि अनइक्वल टाइम में, अनइक्वल टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ये दोनों एक ही जैसे हैं।
कभी टाइम इक्वल हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। लेकिन इस वाले में क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल भी होगा और इक्वल डिस्टेंस कवर भी होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ फिगर में, यहाँ पे जो फिगर बना ये ग्रीन वाला दिख रहा लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म बता रहा है। अब समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग में डिस्टेंस भी 0 होगा और टाइम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 सेकेंड बाद, फिर 2 सेकेंड बाद, फिर 3 सेकेंड बाद, फिर 4 सेकेंड बाद। चलिए मान लेते हैं कि मैं 1 सेकेंड बाद 10 मीटर तय कर 10 मीटर चलता हूँ, फिर 2 सेकेंड बाद 20 मीटर, 30, 40। और आप ध्यान से इसको ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ड्रॉ करेंगे, ये जो तो इसको ड्रॉ करेंगे अच्छे से, मैंने इक्वल नहीं किया है बस समझिएगा। ड्रॉ करेंगे क्या दिखाई देगा, जब हम इसको हम ड्रॉ करेंगे तो क्या दिखाई देगा, हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि 1 सेकंड में कितना चला गया है, 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर और 4 सेकंड में 40 मीटर। अगर मैं यहाँ पर स्पीड निकालता हूँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन ए टाइम। डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, टाइम कितना है 1, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरा निकालिए, स्पीड बराबर 20 बाई में 2, डिस्टेंस 20 और टाइम 2, कितना गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या हो गया है, स्पीड क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। वही बोला गया है इक्वल टाइम इंटरवल में क्या तय किया जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। देखो यहाँ पे कितना का गैप है 1 सेकंड का, कितना गैप है 1 सेकंड का, कितना गैप है 1 सेकंड का। यहाँ पे देखो कितने का गैप है 10 मीटर का, यहाँ कितना गैप है 10 मीटर का। मतलब कि हर एक सेकंड में कितना ट्रेवल किया जा रहा है 10 मीटर। ये क्या बता रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर। मतलब कि यूनिफॉर्म में ये होता है कि जब भी इक्वल टाइम इंटरवल में क्या किया जाता है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा, या तो अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा। जैसे कि ये वाला ग्राफ बता रहा है आपको, ये ग्राफ क्या कर रहा है, स्पीड क्या कर रही है, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रही है। और जब भी स्पीड इंक्रीज, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, या तो डिस्टेंस बढ़ रहा है या तो टाइम बढ़ रहा है। मतलब कि इन दोनों में से, मतलब किस में से, टाइम या डिस्टेंस में कोई ना कोई क्या हो गया है, अनइक्वल हो गया है। ये किस में होता है, नॉन यूनिफॉर्म में होता है। ओके, आगे चलते हैं। और फिर यहाँ पे एक और ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी यही बता रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना इंक्रीज हो रहा है ना ही कुछ डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक यूनिफॉर्म मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल स्लोप बन जा रहा है यहाँ पे। मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होती है हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। और फिर यहाँ पे इस ग्राफ में एक और चीज दिखाया गया है, एक्सेलरेशन को दिखाया गया है। मतलब कि स्टार्टिंग में मेरा वेलोसिटी कितनी थी, u थी, बाद में कितनी हुई है, v हुई है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी में कुछ इंक्रीज आ चुका है। तो मैं आपको बताया भी था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में कुछ चेंजिंग आ रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वही बताया गया यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्लोप किसको दिखा रहा है, ये जो ऑरेंज वाला स्लोप किसको दिखा दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वो डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो निगेटिव बोलेंगे। निगेटिव को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब 0 कब होगा एक्सेलरेशन, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेगा, आगे बढ़ता रहेगा, उसको हम बोलेंगे 0 एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ पे जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, v = u + at, ये होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन के लिए। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। मतलब कोई भी कार एक रोड पे ट्रेवल करती है, आसमान में ट्रेवल नहीं करती है, चाहे ऊपर से नीचे नहीं जाती है। जब ऊपर से नीचे जाएगी तो हम बोलेंगे द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, v = u + at,
फिर s बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर या बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 से क्या है, स्ट्रेट लाइन के लिए कोई कार रोड पे ट्रेवल कर रही होगी, कोई ट्रक कर रहा होगा, उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। और ड्यू टू ग्रेविटी के लिए अलग सा फॉर्मूला आता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम सिंबल की बात करते हैं, सिंबल क्या क्या बता रहे हैं। हमारे पास v क्या है, v हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है टाइम है, a क्या है एक्सेलरेशन है, और हमारे पास s है, हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है। क्या है डिस्टेंस, स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है। ओके, तो पहला क्वेश्चन कहता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब यहाँ पे v क्या है हमारे पास, ये किसके लिए है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। मैंने आपको पढ़ाया था a बराबर एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई में t। इसी फॉर्मूले से क्या बना है, ये फॉर्मूला बना है। देखो दिखा भी देता हूँ, t कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर a t, ये क्या हो गया है v माइनस यू, भैंस दो u को इधर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। तो क्या बन गया v और क्या मिल चुका है u प्लस ए टी। ये क्या पहला हमारा ये प्रूफ हो चुका है। मतलब कि जो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है उसे क्या 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 रिप्रेजेंट हो चुका है, एक्सेलरेशन। और इसी फॉर्मूले में क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो क्या बता रहा है, जो बता रहा है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। दूसरा हमारा है सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो क्या बता रहा है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया गया ये बता रहा है। तीसरा वाला बता रहा है द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ये वेलोसिटी में और डिस्टेंस में रिलेशन बता रहे हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, जो फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है। लेकिन मुझे इसी फॉर्मूले को ड्यू टू ग्रेविटी लिखने पड़ता है। क्या करता मैं यहाँ पे क्या करता, a को g कर देता और s को h कर देता। क्यों कर देता, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब हाइट हो जाएगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्टिकल को आप कितनी ऊंचाई से नीचे छोड़ रहे हैं। जब आप नीचे छोड़ेंगे, फ्री फॉल करेंगे, तो क्या होगा, वहां पर a नहीं क्या काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगी। इसलिए मैं क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहा हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। इसको लिख रहा हूँ मैं h इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको लिख रहा हूँ मैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वही कि वर्क ए कार रेस्ट में क्या हो जाएगा, u बराबर 0 टू, मतलब कि एक कार a पॉइंट से b तक जा रही है। स्टार्टिंग में u कितना है 0 है, बाद में कितना हो गया है 10 हो चुका है, और ये 10 होने में उसको कितना टाइम लगा है 5 सेकेंड लगा है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, s बराबर 25 मीटर किया है। और कितना स्टेशन उसने बढ़ाया था, a बराबर कितना 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ाया था। मतलब एक कार a से b पे है, a से b को ले जाना है तो उसको 2 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब क्या करेगा वो 5 सेकेंड बाद इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कहता है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड इट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है, क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो मान लीजिए कि आपके पास ये बीच में आपके पास ये अर्थ है और ये आपका मून हो चुका है। क्या कर रहा है, मून हो चुका है। मून क्या करता है, अर्थ के क्या करता है, अर्थ के अराउंड मूव करता है। किस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर। और यहाँ पे क्या इसका फिक्स होता है, यहाँ पे इसका स्पीड फिक्स होता है। स्पीड क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है। और क्या कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी में और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड क्या करती है, केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इसको मूव करा रहा हूँ ऐसे, क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। इसलिए क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पर फिक्स नहीं होगी, क्या होगी, अनचेंज होगी, रिमेन कांस्टेंट नहीं होगी। क्या कांस्टेंट होगा, केवल स्पीड कांस्टेंट होगा। वही देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड इट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या केवल कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, बट इट वेलोसिटी चेंज कॉन्स्टिट्यूसली बिकॉज डायरेक्शन कीप्स चेंज। डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, स्पीड केवल कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट नहीं होगी। आगे चलते हुए उसी को यहाँ पे बताया गया है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग टेंजेंट एवरी पॉइंट, वेलोसिटी चेंज द मोशन इज स्ट्रेट इवन द कांस्टेंट स्पीड। और एग्जांपल भी दिया गया है, द मून अराउंड अर्थ एंड द प्लैनेट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। वही कि अर्थ बीच में हो जाएगा और मून क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे चलते हैं।
और बस ये कुछ की पॉइंट्स है जो मेरे को बताया था। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो पहला हमारे पास है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि उस ऑब्जर्वर को कहाँ पे फिक्स करके देखना है कि उस बॉडी का पोजीशन कैसा है, वो रेस्ट में है या मोशन में। दूसरा ये बता रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर, मतलब कि एक बॉडी एक पूरे पाथ को कवर करने के टाइम कितना लेंथ क्या कर रही है, मेजर कर रही है, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। और हमारा लास्ट वाला सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वही दो छोटे डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, और उन दोनों पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और वो क्या होता है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, और वेक्टर वेलोसिटी क्या आती है, वही द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है, मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। और यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम बोलेंगे क्या है वो, यूनिफॉर्म मोशन में। और हमारे पास लास्ट वाला टॉपिक है इसमें सर्कुलर मोशन। अगर मोशन अलॉन्ग सर्कुलर पाथ हो रहा है, जैसे कि मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था वो अर्थ और मून वाला, तो क्या हो जाएगा, हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। आगे चलते हैं। और हमारे पास वही जो समरी है जो मैंने आपको समझाया था, अभी जो मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पर ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये क्वेश्चन आप खुद से करें। अगर नहीं आएगा तो मैं इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, और इसके अगले वाले क्लास में हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अच्छे से समझेंगे। और अभी के लिए थैंक यू।